गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इन दिनों बाबा जी हिमाचल के डलहौजी में हैं क्योंकि 26 तारीख का डेरे का सत्संग कैंसिल हो गया था, तो बाबा जी हिमाचल घूमने के लिए गए हुए हैं। साध संगत जी, ऐसे ही बाबा जी जब पिछली बार हिमाचल के डलहौजी घूमने गए थे तो उस समय एक बंदर बाबा जी की जूती को उठाकर भाग गया था, जिसे देख बाबा जी हंस पड़े। साध संगत जी, बाबा जी हमेशा कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, बेवजह कुछ नहीं होता। आज इस वीडियो में आप जानोगे कि उस बंदर ने बाबा जी की जूती को वापस दिया या नहीं, और अगर वापस दिया तो कैसे दिया। साध संगत जी, हिमाचल के डलहौजी के पास एक गांव में एक छोटी सी झोपड़ी नुमा घर बनाकर एक बूढ़ी माता अपने एक पोता और पोती के साथ रहती थी। इस माता के बेटे और बहू की किसी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसके बाद से ये अपने पोता और पोती, जिनकी उम्र लगभग 5 से 6 साल थी, उनके साथ उस झोपड़ी घर में रहती थी। और इस माता ने बड़े महाराज जी से नामदान लिया हुआ था। अब इस माता की उम्र बहुत हो गई थी और ये आखिरी बार बाबा जी के दर्शन करना चाहती थी। ये इतनी सक्षम नहीं थी कि बाबा जी के दर्शन करने वहाँ से इतनी दूर डेरे जा सके, तो ये हर समय मन में अरदास करती थी कि हे मेरे सतगुरु, मैं एक बार आपके दर्शन करना चाहती हूँ। और दूसरी चिंता इसको ये सता रही थी कि इसके बाद इसके छोटे छोटे पोता और पोती का क्या होगा, कौन संभालेगा इन बच्चों को। गुजारा करने के लिए ये अम्मा अपनी झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी चाय और पराठे की दुकान लगाती थी, क्योंकि वहाँ अक्सर टूरिस्ट जाया करते थे, तो अम्मा की उस छोटी सी दुकान से गुजारा हो जाता था। तो ऐसे ही एक बार बाबा जी डलहौजी में थे और एक दिन सुबह लगभग 4 बजे बाबा जी ने अपने ड्राइवर को अपने पास बुलाया और ना जाने बाबा जी के मन में क्या आया और ड्राइवर से कहने लगे कि आओ थोड़ा घूम कर आते हैं। तो ड्राइवर ने बाबा जी को गाड़ी में बिठाया और आगे बढ़ गए। कुछ मील चलने के बाद एक जगह से बहुत अच्छा व्यू दिखाई दे रहा था, तो बाबा जी ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा और बाबा जी ने कहा कि यहाँ बड़ी ताज़ी हवा चल रही है, कुछ देर यहीं सैर कर लेते हैं। ये कहकर बाबा जी और ड्राइवर गाड़ी से बाहर आ गए और कुछ देर वहाँ सैर करने के बाद बाबा जी अपने जूते उतारकर वहाँ रखे एक बेंच पर बैठ गए और अपने ड्राइवर से कहने लगे कि आसपास देखो, कोई चाय की दुकान है क्या। तो ड्राइवर कहने लगे कि बाबा जी, दुकानें तो हैं लेकिन अभी सुबह के 5 बजे हैं, इसलिए सारी दुकानें बंद हैं, लेकिन रास्ते में वापस जाते हुए एक दुकान है जो 24 घंटे खुली रहती है, वहाँ मैं गाड़ी रोककर आपके लिए चाय ले आऊँगा। तो बाबा जी कुछ देर उसी बेंच पर बैठे रहे और इतनी देर में बंदर आया और बाबा जी की एक जूती लेकर भाग गया। ये देखकर बाबा जी हंस पड़े और ड्राइवर को बोला कि इसको कार में से एक सेब निकाल कर दो, फिर ये जूती वापस कर देगा। तो ड्राइवर ने एक सेब उठाया और बंदर को दिखाया, लेकिन बंदर वहाँ से और थोड़ा पीछे हो गया और एक घर के सामने पेड़ पर चढ़ गया। और फिर ड्राइवर ने सेब को बंदर की ओर उछाला तो उसने जूती को नीचे गिरा दिया और ड्राइवर जूती उठाने लगा तो उसने देखा कि उसके एकदम सामने एक छोटी सी चाय की दुकान थी, लेकिन वो दुकान अभी बंद थी और उस दुकान के पीछे बने घर की लाइट जल रही थी। तो उसने सोचा कि बाबा जी का चाय पीने का मन था, तो मैं बाबा जी को बुलाकर लाता हूँ। फिर उसने बाबा जी की जूती बाबा जी को पहना दी और कहा कि वहाँ सामने एक दुकान है। तो बाबा जी और ड्राइवर उस घर के आगे गए। साथ संगत जी, चाय तो एक बहाना था, बाबा जी तो वहाँ उस माता को दर्शन देने के लिए ही गए थे। जब ड्राइवर ने दरवाज़ा खड़खड़ाया तो अंदर से वही माता बाहर आई और जैसे ही उसने बाहर बाबा जी को देखा तो उसको
अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पहली झलक में उसको लगा कि ये शायद कोई और सरदार जी हैं, क्योंकि उस समय बाहर थोड़ा अंधेरा था। उनकी आंखें तो धोखा खा रही थी, लेकिन उसके मन में बार बार यही आ रहा था कि ये बाबा जी हैं। तो उसने एकदम अपने मन की सुनी और ज़ोर से आवाज़ लगाई, बाबा जी। और बाबा जी के पैरों में बैठ गई और कहने लगी कि हे मेरे सतगुरु, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मेरे घर आओगे, लेकिन मेरे मन में एक विश्वास था कि इस दुनिया से जाने से पहले मैं आपके दर्शन ज़रूर करूँगी। ये कहते हुए माता रोने लगी और माता ने बाबा जी को अंदर आने को कहा और फटाफट एक कुर्सी को अच्छे से साफ किया और बाबा जी को बिठाया। बाबा जी ने पूछा कि माता, तू यहाँ अकेली रहती है? माता ने कहा कि मेरे बेटे और बहू की मौत के बाद मेरे पोता और पोती मेरे साथ रहते हैं और अभी वो अंदर सो रहे हैं। तो बाबा जी ने पूछा कि क्या तुझे यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? तो माता ने कहा कि बाबा जी, आपकी कृपा से मेरी चाय की छोटी सी दुकान है, जिससे मेरे घर का गुजारा चल जाता है। दोनों बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है, लेकिन बाबा जी मुझे एक चिंता सताती है। मेरी उम्र अब 80 साल की है और पता नहीं कितना जीऊँगी। मेरे जाने के बाद मेरे पोता और पोती का क्या होगा, ये फिक्र मुझे सोने नहीं देती। तो बाबा जी ने समझाया कि माई, तू सत्संगी होकर चिंता करती है। तो माता कहने लगी कि बाबा जी, क्या करूं? ना चाहते हुए भी चिंता हो जाती है। तो बाबा जी ने समझाया कि माई, तो बिल्कुल फिक्र ना कर, वो मालिक सबकी संभाल करता है। जो मालिक बेजुबान जानवरों को भी भूखा नहीं मरने देता, तो वो तेरे बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ देगा। इसलिए तू चिंता ना कर, सब अपनी अपनी किस्मत साथ लेकर आते हैं। किस्मत में जो लिखा है वो ज़रूर मिलता है। बेकार की चिंता ना कर और भजन सिमरन पर ध्यान दे। फिर आगे बाबा जी ने कहा कि अगर तू चाहे तो तू तेरे बच्चों के साथ डेरे आ जाना और वहीं रहकर सेवा करना, और बच्चे भी वहाँ के स्कूल में पढ़ाई कर लेंगे। तो अम्मा ये सुनकर खुश हो गई, क्योंकि अम्मा की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि उसके बाद बच्चों का क्या होगा। और बाबा जी ने 1 मिनट में उस प्रॉब्लम का सल्यूशन दे दिया। तो माता कहने लगी कि बाबा जी, मैं ज़रूर आऊँगी। और बातों बातों में मैं आपसे पूछना भूल गई कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो बाबा जी ने कहा कि मैंने सुना है तू चाय बहुत अच्छी बनाती है। ये सुनकर माता कहने लगी कि बाबा जी, सब आपकी कृपा से हो रहा है, मैं तो आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। फिर माता ने 2 कप चाय बनाई और बाबा जी और ड्राइवर को चाय पिलाई। इसके बाद बाबा जी वहाँ से वापस अपने रेस्ट हाउस में लौट आए। साथ संगत जी, जब हमारे अंदर सतगुरु से मिलने की, उनके दर्शन करने की तड़प होती है, तो कुदरत खुद कोई ना कोई जरिया बना देती है और हमें अपने सतगुरु के दर्शन हो जाते हैं। आज की साखी में आपने देखा कि कैसे उस बंदर ने बाबा जी की जूती को ठीक उस माता के घर के आगे गिराया। से ड्राइवर और बाबा जी उस घर तक पहुंच गए और बाबा जी तो जानी जान थे कि उन्हें उनका कोई प्यारा याद कर रहा है। इसलिए बाबा जी सुबह 4 बजे ड्राइवर को लेकर उसी जगह पर गए जहां उस माता का घर था। साथ संगत जी, आपको यह साखी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। साखी अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ संगत जी, साखी सुनने के बाद 2 मिनट बाबा जी का ध्यान करें, ताकि आप बाबा जी की खुशियाँ प्राप्त कर सकें। राधा स्वामी जी।